इमरान खान साहब की जो रहाई है वो कानूनी तौर पे बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। ये समझ आए राना साहब भाई मेरे, लेकिन ये समझें ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते अवाम में। ठीक है, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप अपने गार्ड्स के अलावा निकल के दिखाएं। सर पिंडी में फयाज चौहान है, फरक हबीब है, एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं लंबी लिस्ट कह दें तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। वो तमाम लोग जिन्होंने 9 मई में हिस्सा बकौल इनके हिस्सा लिया, उसके बाद जो है उनको जिन्होंने पीटीआई छोड़ी उनको इन्होंने कहा जी कि ठीक है आप जाएं घर पे, वरना इनको क्यों उठाया गया था? इनके घर पर जो हमारे जो लोग हैं पार्टी के साथ, तो ये हुआ है कि मेंबरान ने कौमी और सूबाई असम्बली उन पे तशद्दुद हुआ, उनके बच्चों को उठाया गया, उनके घर तोड़े गए, उनकी फसलें उजाड़ी गई। हाजी इम्तियाज का केस आपके सामने है। उसके भाई को 7 दिनों वो जो है 150 साल से अपने गांव का वो नंबरदार था, उसके दोनों भाइयों को बगैर सुने जो है रेवेन्यू ने महकमा रेवेन्यू ने सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने पर्चों की दरख्वास्त दी हुई है। इसी तरह से जो यहाँ पे शहदा है डी चौक में, उनके लोग जो केपी में थे उनका हाथ नहीं पहुंचा, जो पीछे थे उनको उठा के ले गए। तो ये क्यों किया जा रहा है? देखिए ये बात कहना, मैं ये बातें दोहराना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये समझ आए राना साहब भाई मेरे, लेकिन ये समझें ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते अवाम में। ठीक है, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप अपने गार्ड्स के अलावा निकल के दिखाएं। फैसल चौधरी साहब, अवे फ्रॉम एवरीथिंग, द नैरेटिव्स, द कोई जो बनाना, नैरेटिव का बनना, नैरेटिव का चलना, उसके बायर्स कितने हैं, उसको कौन सब्सक्राइब कर रहा है, प्योरली जो कानूनी बात है। अब आज तहरीक इंसाफ के अंदर या जो आरिफ अलवी साहब फरमा रहे हैं कि बस को बैनुल अक़वामी और मकामी सितारे मिल रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है। आप इमरान खान साहब के वकील हैं और आपका काम वकालत ही है। आप तहरीक इंसाफ की नैरेटिव बिल्डिंग करते हुए मुझे तो कभी नजर नहीं आए, बट फैक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स दैट यू हैव बिफोर यू, इमरान खान साहब की रिहाई की क्या पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी मामले के अंदर? देखिए मुनीब, इमरान खान साहब की जो रहाई है वो कानूनी तौर पे बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है उसमें। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जितने भी केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ किए गए हैं वो सियासी बुनियादों के ऊपर किए गए हैं और उनमें कोई भी ऐसा केस नहीं है जो कि हकीकत में मबनी हो। ये जो जब आप बात नैरेटिव की करते हैं तो नैरेटिव जो है, क्या पूरी दुनिया पागल है? यूके की गवर्नमेंट्स पागल हैं, यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट्स पागल हैं कि वो एक चीज़ को जो है वो कहा जा रहा है सिर्फ बाय करें। तो फिर इनका गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है, इनके सोर्सेज तो तहरीक इंसाफ से बहुत बढ़ के हैं, तो इनका जो है वो क्यों नहीं नैरेटिव खरीदा जा रहा? उसकी वजह यह है कि जो नैरेटिव नहीं है ये हकायक है। जब इसहाक डार साहब ने सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी तो सफ़ीरों ने उस पर भी कहा कि आप पार्टी पॉलिसी नहीं, आप हमें हकायक बताएं, क्योंकि सारे सफ़ीर इस्लामाबाद में उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे फायरिंग हुई और उन्होंने सारी रात वो फायर सुने। तो इनकी बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करता। दूसरा, जो आपने सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट कायल किया है, वो भी दुनिया में 27 माहदे आपने दुनिया के साथ किए हुए हैं जिसमें आप रायतें लेते हैं दुनिया से अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर कि जी हम जो एक्सपोर्ट करेंगे उस पर टैक्सेशन नहीं होगी और उसके बदले में हम ये फना कॉवेनेंट जो है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी जो है, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो तजर्बे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए गुस्सा कोई हिकमत अमली नहीं है। मुक़तदरा हो या हुकूमत हो, ये कलाबे मारने से पहले हक़ाइक़ का जायज़ा लें। हुकूमत मिसगाइड करती है और इस जो नैरेटिव ये बिल्डिंग करते, जो इनका नैरेटिव एक तो बिल्ड नहीं होता, दूसरी बात यह है कि उस पर यकीन कोई नहीं करता, तीसरी बात यह है मुनीब ये हकीकत है कि मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है। मिसगाइड कौन करता है? चौधरी साहब, अभी आपने कहा कि हुकूमत मिसगाइड करती है। हुकूमत मिसगाइड किसको करती है? 9 मई वाले मामलात पे जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट मुक़तदरा, हम ये कहते हैं कि उसकी कंप्लेनेंट सबसे बड़े वो हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान का मुकदमा है, चले उस बहस को भी साइड पे रख दें। हुकूमत मिसगाइड करने की पोजीशन में है। जो स्टांस लिया हुआ है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने 9 मई के ऊपर, उसमें मिसगाइड होने वाली क्या ऑप्शन रह जाती है? दे हैव अ फर्म बिलीफ कि जो हुआ है उसमें तहरीक इंसाफ के लोग हैं और ये देखें इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है, हमने ट्रायल किया, हमने सजाएं सुना दी, सो बी इट, फाइन। नहीं, सो बी इट नहीं होगा ना। इतना एस्टैब्लिशमेंट पे भी
वो जो फॉरेन ट्रीटीज हैं उसका जिम्मेदारी है। ठीक है। एक तो कंप्लेनेंट एस्टेब्लिशमेंट किसी पर्चे में नहीं है, हुकूमत है, पुलिस की मुद्दइयत में पर्चे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि 9 मई का अगर एस्टैब्लिशमेंट कंप्लेनेंट है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से ये पूछना पड़ेगा कि फिर वो लोग क्यों बरिल जुम्मा हो गए जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, और वो लोग क्यों इसमें मुलव्वस हैं जो इन्होंने पीटीआई से नाता नहीं तोड़ा। देखिए, ये पोलिटिसाइज्ड इवेंट है, इसको कोई भी पोलिटिसाइज करे, गवर्नमेंट करे, इस्टेब्लिशमेंट करे, ये हकायक पे मबनी एक बात है। वो एक लंबी लिस्ट है जिसके ऊपर आईजी पंजाब ने बैठ के उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, फिर उन लोगों को जो है सिर्फ तरीके इस्तेकाम या पीटीआई को छोड़ने पे या सियासत को खैराबाद करने पे 9 मई के केसेस से फारग करके बरिल जिम्मा करार दिया गया। कानून में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। कानून में ये कहते हैं, इनके लोग कहते हैं जी कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगी, फौजी तनसीबात पे हमने माफ़ कर दिए। तो क्या फौजी तनसीबात जो बकौल इनके उन पे हमला हुआ है, क्या उसमें माफ़ी दी जा सकती है उन लोगों को जिन्होंने अपना तरीके इंसाफ छोड़ी है? ये मतलब तो आपकी जब आप ये बात चौधरी साहब ये कहते हैं, चौधरी साहब जब आप बात कहते हैं कथा कलामी माफ, आप कहते हैं कि जिन्होंने तरीके इंसाफ छोड़ी, यानी एक जिक्र किया जाता है अंदलीब अब्बास साहबा का, मुराद राज साहब का, और कौन से लोग आप कहते हैं जिन्होंने डायरेक्टली 9 मई में इन्वॉल्व थे और उनको सिर्फ उन्होंने तरीके इंसाफ छोड़ दी इसलिए माफ कर दिया गया? इन दो का तो जिक्र बड़ा फ्रीक्वेंटली आता है। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई नाम है? सर, पिंडी में फयाज चौहान है, फरक हबीब है, एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं लंबी लिस्ट कहते हैं तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। वो तमाम लोग जिन्होंने 9 मई में हिस्सा बकौल इनके हिस्सा लिया, उसके बाद जो है उनको जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, उनको इन्होंने कहा जी कि ठीक है आप जाएं घर पे, वरना इनको क्यों उठाया गया था? इनके घर पर जो हमारे जो लोग हैं पार्टी के साथ, तो ये हुआ है कि मेंबरान ने कौमी और सूबाई असम्बली उन पे तशद्दुद हुआ, उनके बच्चों को उठाया गया, उनके घर तोड़े गए, उनकी फसलें उजाड़ी गई। हाजी इम्तियाज़ का केस आपके सामने है। उसके भाई को 7 दिनों वो जो है 150 साल से अपने गांव का वो नंबरदार था, उसके दोनों भाइयों को बगैर सुने जो है रेवेन्यू ने महकमा रेवेन्यू ने सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने पर्चों की दरख्वास्त दी हुई है। इसी तरह से जो यहाँ पे शहदा हैं डी चौक में, उनके लोग जो केपी में थे उनका हाथ नहीं पहुँचा, जो पीछे थे उनको उठा के ले गए। तो ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये बात कहना, मैं ये बातें दोहराना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये समझ आए, राना साहब भाई हैं मेरे, लेकिन ये समझें ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते अवाम में। ठीक है। आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपने गार्ड्स के अलावा निकल के दिखाएं, आपको लोग जो हैं वो बिल्कुल आपसे नफरत करना शुरू हो गए हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। फिर आप इदारे के ऊपर हर चीज फेंक रहे हैं सिस्टमैटिक अप्रोच करके, आप खुद को बरिल जुम्मा करार देते हैं और सारी चीज आप एस्टैब्लिशमेंट लेट मी कम बैक ऑन दिस। ठीक है, ये मिसगाइडिंग, बट ठीक है, आप कह रहे हैं मिसगाइड कर रहे हैं इदारे पे सब कुछ फेर के। ठीक है, बट लेट मी कम बैक ऑन दिस। मैं ये नहीं, इदारे पे भी देखे ना, इदारे मुनीब जस्ट लास्ट सेंटेंस, जी इदारे के जो मुक़्तदरा के सरबरान हैं उनको भी काइंडली ये देखने की बात है, सोचने की बात है। गुस्सा जो है 2.5 साल से 1.5 साल से आपने वहां पे निकाल लिया, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आप खुदा के लिए पाकिस्तान को आगे लाना है तो 2-2 कदम सारे ये आप कह रहे हैं, वरना पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। सोचने की बात है, सोचने की बात है। आई रियली होप हर कोई सोच रहा होगा इस वक्त के पाकिस्तान के अंदर क्या हालात